Consider separate solution of 0.500 मोलर C2H5OH एक्वस, और इसी तरह से ये डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सबकी मोलरिटी दी हुई है. सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन एज्यूमिंग ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ अब इस जो ये बात लिखी गई है ना गाइस, ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कैच है कि इनमें ये सब तो सॉल्ट्स दिए हुए हैं Mg3PO4 KBr, लेकिन जो C2H5OH है ना, ये सॉल्ट नहीं है. समझ में आ रहा आपको मैं किस सेंस में कह रहा हूं? ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. ओके, सो जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें I की वैल्यू 1 ही होगी, या कह सकता हूं तो हैंस इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट, और डिसोशिएट नहीं होता, राइट. सो इसका मतलब I इक्वल्स टू 1 लिया जाएगा. इस बात को आप जरूर याद दीजिएगा. सो अब ऑस्मोटिक प्रेशर का इसमें सबका रिलेशन पूछा गया है. सो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू ICRT. I यहाँ पे वेंट होफ फैक्टर है, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. सो R एंड T, R तो सबके लिए कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और सारे के सारे सॉल्यूशंस 25 डिग्री पे, तो हैंस RT कांस्टेंट है. सो इससे मैं ये देख सकता हूं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ I, दैट इज वेंट होफ फैक्टर एंड कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या है? जो ये मोलरिटीज दी हुई है. सो अब क्या करते हैं, ये जो पाई है प्रोपोर्शनल I इंटू C, इसकी सभी सॉल्यूशंस की निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या रिलेशन बैठता है. सो पहला है C2H5OH. मैंने आपको बताया इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, सो इसका मतलब इसकी I इक्वल्स टू 1 होगी. ओके, एंड C 0.5 दी हुई है, इसका मतलब पाई क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC इक्वल्स टू, जो ये IC होगा वो क्या हो जाएगा? I1 इंटू 0.5, तो 0.5 हो गए. सिमिलरली अब जब सेकंड का आप देखते हैं, यानी Mg3PO4 ट्वाइस, अब इसमें अंतर आ जाता है. क्यों? देखिए, Mg3PO4 ट्वाइस जब वाटर में एक्वस सॉल्यूशन है तो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी 3Mg2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव में. अब अगर I इसमें देखते हैं ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हुए होंगे. इसका मतलब जो I की वैल्यू क्या होगी? जो कोफिशिएंट है ये 3 एंड 2, इनका प्लस 3 प्लस 2 यानी 5, इसमें I 5 हो गया. अगर आप ऊपर वाले केस में देखेंगे तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं था इसलिए मैंने 1 ले लिया, लेकिन अगर सपोज मतलब अगर मैं एज्यूम कर लूं इमेजिनरी किसी वर्ल्ड में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो C2H5OH ब्रेक हो गए, C2H5O नेगेटिव प्लस H आयन मान सकता हूं मैं, भाई ऐसे एसिडिक एच देता है ना, तो उस केस में ये 1 + 1 2 हो जाता और I की वैल्यू यहाँ 1 नहीं 2 हो जाता. लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए I इक्वल्स टू 1 होगा और सब कुछ, राइट. सो इससे IC की वैल्यू क्या हो गई? I क्या दिया है? 5 निकाल लिया अभी. C क्या दिया हुआ है इसका? 0.1, सो अगेन 0.5. तीसरा है आपका 0.250 मोलर KBr. अगेन KBr एक्वस में जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा? K प्लस एंड Br नेगेटिव. I क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो गया, राइट. सो I इंटू C की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस ऑफ 0.250, इसका हो गया, तो क्या हो जाएगा? 0.5. एंड जो लास्ट है आपका Na3PO4, ये कैसे ब्रेक होगा? ये भी सिमिलरली ब्रेक हो जाएगा, एक्वस मीडियम में है, तो 3Na प्लस PO4 3 नेगेटिव. सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 प्लस ये जो 1 है 1 4 हो गया. सो I इंटू C क्या हो गया? 4 इंटू कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका? 0.125. सो यानी ये भी 0.5 आ गई. सो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जितने भी आपके
जो I इंटू सी है यानी पाई है जो देखिए पाई था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो देखिए इसमें क्या है कांस्टेंट है ना, के आई सी आर टी की वैल्यू जो भी आएगी सब में यही सेम आ जाएगी ना। सब में अगर के मल्टीप्लाई कर दूं, आर टी की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0.5 है, तब 0.5 आर टी 0.5 आर टी हो जाएगा। आई होप गाइस समझ पा रहे होंगे ना। सो अब आप क्या देखेंगे कि ये जो है आपका सभी में इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल एंड ये इक्वल। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या हो गया, दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।